हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी के इससे एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी पॉसिबिलिटी के केस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखें। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट और आइदर और केस के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप मेरी उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पॉसिबिलिटी केस से रिलेटेड रूल्स, कंडीशंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहली है कंडीशंस फॉर अ पॉसिबिलिटी केस, यानी कि पॉसिबिलिटी केस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहली है इट शुड बी ए डाउटफुल केस, मीन्स नो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन। यानी कि पॉसिबिलिटी केस होने के लिए जो भी हमारी कंक्लूजन गिवन होती है वहाँ पर डाउटफुल का केस बनना चाहिए। उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। सेकेंड है इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि जो भी क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उसके अगेंस्ट हमारी कंक्लूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कन्फर्म स्टेटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी ट्रू, यानी कि हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है और उससे रिलेटेड हमें पॉसिबिलिटी दी जाती है तो तब भी हमारा पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मे बी एंड कैन बी शो दी पॉसिबिलिटी केस, यानी कि अगर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी की जगह हमें मे बी एंड कैन बी दिया जाए, जैसे कि ए कैन बी बी ऐसे दिया जाए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। और अगर कैन बी की जगह हमें मे बी दिया जाता है तो भी हमारा पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। नेक्स्ट है इन ऑल सम नॉट एंड नो कंक्लूजन देन पॉसिबिलिटी विल नॉट बी ट्रू, यानी कि अगर हमारे पास कंक्लूजन में ऑल सम नॉट और नो दिया हो तो कभी भी हमारा पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है ये डेफिनेट केस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस कभी अराइज नहीं होता है। नेक्स्ट है एनी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप कंक्लूजन्स विल बी ट्रू, यानी कि अगर हमारी कंक्लूजन जो है चाहे वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की बात कर रही है या नेगेटिव पॉसिबिलिटी की, दोनों ही केस में हमारा पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हम कि आगे की स्लाइड्स में पॉसिबिलिटी से रिलेटेड और क्या गिवन है। तो यहाँ हमें दिया गया है कुछ एग्जाम्पल्स कि कहाँ पर हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी और कौन सी नहीं। अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब है कि सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू होगी क्योंकि हमें ऑल ए बी है ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ऑल बी ए है ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। इसका मतलब कुछ बी ए हो सकते हैं, सारे बी भी ए हो सकते हैं और कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है इफ़ ऑल ए आर बी, तो हम कह सकते हैं ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी बी भी ए हो सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया है इफ़ सम बी आर नॉट ए, यानी कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए नहीं है। ठीक है, अगर इसके कुछ हिस्से की हम बात करें वो ए नहीं है, तो इसका मतलब जो बाकी पार्ट है बी का उसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है कि ऑल ए बी, यानी कि जितने भी ए हैं वो सभी बी हो सकते हैं। दूसरा है नो ए आर बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा।
और तीसरी पॉसिबिलिटी जो ट्रू होगी वो होगी नो बी आर ए, यानी कि कोई भी बी ए नहीं हो सकता, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। नेक्स्ट अगर हमें स्टेटमेंट दी हो सम ए आर बी, यानी कि सम ए आर बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया इनका कॉमन पार्ट। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी वो होगी ऑल ए आर बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, यानी कि जितने भी ए हैं वो बी में आ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट है ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि जितने भी बी हैं वो ए में आ सकते हैं, क्योंकि ए और बी से रिलेटेड हमें सिर्फ इतना गिवन है कि सम पार्ट जो है वो कॉमन है, पूरा पार्ट क्या है, कॉमन है नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, क्योंकि डाउटफुल केस है तो ऑल बी आर ए भी हमारी पॉसिबिलिटी बन सकता है। नेक्स्ट है सम ए आर बी एंड सम ए आर बी सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा सम ए आर नॉट बी, यानी कि क्योंकि सम के बारे में दिया है कि सम ए आर बी है, लेकिन नहीं है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि डाउटफुल का केस है तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी करेक्ट होगी। एंड नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए, यानी कि सम बी आर नॉट ए, ये भी पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होगी। लास्ट है नो कंक्लूजन, अगर हमारी किसी भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंक्लूजन नहीं गिवन है तब हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी जो होगी वो सभी पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होगी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपने पॉसिबिलिटी के केस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ स्टेटमेंट्स दी हैं ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए आर बी। नेक्स्ट है सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये हो गया यहाँ पे कॉमन पार्ट। नेक्स्ट है ऑल सी आर नॉट डी, यानी कि सी जो है वो डी नहीं है, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहला है हमारे पास ओ ए कैन बी डी, तो ए और डी, तो ए और डी के बीच में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कोई भी एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट है ऑल बी कैन बी डी, तो यहाँ देखिए ये हमारा पूरा बी है और ये है हमारा डी, क्योंकि बी और डी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ऑल बी कैन बी डी, लेकिन बी का कुछ पार्ट जो है वो सी में कॉमन है, यानी कि इतना पार्ट जो है वो कभी भी डी नहीं हो सकता, इसलिए ऑल बी कैन बी डी कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि बी का कुछ पार्ट जो है वो सी में आ रहा है और सी हमारा कभी डी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऑल सी कैन बी डी, तो ये तो हमें दिया गया है स्टेटमेंट में कि ऑल सी कैन नॉट बी डी, तो ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन हमारी कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट के ऑपोजिट जा रही है। नेक्स्ट है ऑल डी कैन बी बी, डी जो है वो बी में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि बी और डी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। हमारी पॉसिबिलिटी का केस अगर हम बनाना चाहें तो ये बन सकता है इस तरीके से। तो ये अगर हम बनाना चाहें ऑल डी कैन बी वी, तो इसका वेन डायग्राम पॉसिबल केस जो है वो हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल बी कैन बी सी, तो जितने भी बी हैं वो सी हो सकते हैं, क्योंकि सम बी आर सी है और सम बी आर सी है तो पूरा बी जो है वो सी में आ सकता है, तो इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारी करेक्ट होगी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस जो पॉसिबल केसेस से बनते हैं उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल पेन आर पेंसिल, ये हमारी स्टेटमेंट गिवन है, तो ऑल पेन आर पेंसिल। नेक्स्ट है नो पेन इज़ इरेजर, यानी कि पेन कोई भी पेन जो है वो इरेजर नहीं है। तो देखिए हमारे पास रिलेशन गिवन है पेन पेंसिल में और पेन इरेजर में,
तो चलिए अब हम अपनी कंक्लूजन को देखते हैं। तो पहली कंक्लूजन है हमारे पास ऑल इरेज़र कैन बी पेंसिल। जितनी भी इरेज़र है वो पेंसिल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारे पास पेंसिल और इरेजर का कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि यहाँ पर डाउटफुल का केस बनता है। तो हमारी जो कंक्लूजन होगी वो ट्रू होगी। नेक्स्ट है ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर। ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम सारी पेंसिल को इरेज़र में लेके जाते हैं तो पेन भी हमारा इरेज़र में आएगा, और पेन कभी भी इरेज़र नहीं हो सकता। ये हमारी स्टेटमेंट में गिवन है और हम अपनी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसलिए सेकंड कंक्लूजन जो होगी वो हमारी रॉन्ग होगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सम पेपर्स आर पेन, यानी कि सम पेपर्स आर पेन। नेक्स्ट है ऑल पेन्स आर स्केल, यानी कि जितने भी पेन है वो सब क्या हैं, स्केल्स। नेक्स्ट है नो स्केल इज मार्कर, यानी कि कोई भी स्केल जो है वो मार्कर नहीं है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो पहला दिया है हमें सम मार्कर्स बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये देखिए, ये है हमारा पेपर और ये है हमारा मार्कर। तो अगर हम देखें तो जितने भी हमारे सम मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, तो मार्कर का कुछ पार्ट जो है, यानी कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें ऐसे, तो ये बिल्कुल ट्रू हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पेपर और मार्कर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न का केस है, डाउटफुल का केस है, तो हमारी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। नेक्स्ट है ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज़ ए पॉसिबिलिटी, यानी कि जितने भी मार्कर हैं वो पेपर्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन गिवन है स्केल्स और मार्कर में, और हमारे सिर्फ कुछ ही पेपर्स जो हैं वो स्केल्स में कॉमन हैं। सारे पेपर्स जो हैं वो स्केल्स में नहीं आ रहे, तो हमारा मार्कर जो है वो पेपर्स में आ सकता है। तो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी भी जो होगी वो करेक्ट होगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है सम ट्री आर पेपर। सम ट्री आर पेपर, तो सम ट्री आर पेपर। नेक्स्ट है सम पेपर आर पेन, पेपर, सम पेपर आर पेन। नेक्स्ट है ऑल पेन आर कार, यानी कि जितने भी पेन हैं वो सभी क्या हैं, कार। नेक्स्ट है ऑल कार आर ट्रक, यानी कि जितनी भी कार है वो क्या है, ट्रक। नेक्स्ट है नो ट्रक इज साइकिल, यानी कि कोई भी ट्रक जो है वो साइकिल नहीं है। तो अगर हम अपनी कंक्लूजन्स को देखें तो ये है हमारा ट्री। तो पहला है हमारी ऑल साइकिल्स बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। तो जितनी भी साइकिल है वो हमारी जितनी भी साइकिल है वो हमारी पेपर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि पेपर और साइकिल में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सम ट्री बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ट्री और साइकिल में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, और ये हमारी किसी भी स्टेटमेंट के अपोजिट भी नहीं जाता। तो हमारा कुछ पार्ट ट्री का साइकिल हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी सही है। नेक्स्ट है सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है, क्योंकि जितनी भी कार है वो सभी ट्रक का पार्ट है, और कोई भी ट्रक कभी साइकिल नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी कार कभी साइकिल नहीं होगी, और ना ही साइकिल का कोई पार्ट कभी कार होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट है ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। तो क्योंकि पेन जो है वो पूरा ट्रक का पार्ट है, और ट्रक कभी भी साइकिल नहीं हो सकता, तो इसलिए कोई भी साइकिल कभी भी पेन नहीं हो पाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ऑल कैट्स आर रैट्स, यानी कि जितनी भी कैट्स हैं वो क्या है, रैट्स। ऑल कैट्स आर रैट्स। नेक्स्ट है सम जेट्स आर मैट्स, सम जेट्स आर मैट्स। नेक्स्ट है नो रैट आर जेट, यानी कि कोई भी रैट जो है वो जेट नहीं है। नेक्स्ट है ऑल मैट्स आर फिग्स, यानी कि ऑल मैट्स आर फिग्स। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है हमारी स्टेटमेंट के बेस पर। और अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन हमें गिवन है सम कैट्स बीइंग फिग्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये हमारी कैट्स हैं और ये है हमारी फिग्स। तो कैट्स और फिग्स में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस अराइज हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये पहली कंक्लूजन जो होगी वो हमारी बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है सम रैट्स बीइंग मैट इज ए पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैट्स का कुछ ही पार्ट है जो जेट है, बाकी जो पार्ट है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो रैट्स और मैट्स में कुछ पार्ट अगर हम पॉसिबिलिटी बनाकर देखें तो कुछ पार्ट जो है हमारा मैट का, तो ये देखिए ये तो ये जो पार्ट हो सकता है ये हमारा कॉमन हो सकता है। तो रैट ऑल रैट्स, तो ऑल रैट्स जो है वो भी मैट हो सकते हैं। यहाँ पे सम का भी केस होगा और पूरा जो है वो केस भी होगा। ऑल रैट्स दिया है हमें यहाँ क्वेश्चन में, तो ऑल रैट्स भी मैट्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी बनाना चाहें तो ऐसे बन सकता है कि मैट्स, उसके अंदर आ गया हमारा रैट्स, और यहाँ बन गया हमारा जेट्स, और इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारी पॉसिबल जो वेन डायग्राम है वो हमारा इस टाइप का भी बन सकता है, मैट रैट्स और जेट का रिलेशन। तो यहाँ की ये जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी ये एकदम सही होगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स, यानी कि जितने भी सर्कल्स हैं वो सभी स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट है सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, यानी कि सम रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर्स हैं। तो सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। नेक्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्राइंगल, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल हैं वो क्या हैं हमारे पास, ट्राइंगल। अब हम हमारा वेन डायग्राम बन चुका है, अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन गिवन है हमारे पास ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि कुछ रेक्टेंगल अगर हमारे पास स्क्वायर हो सकते हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जितनी भी रेक्टेंगल होंगे वो स्क्वायर होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एट लीस्ट सम ट्राइंगल्स कैन बी रेक्टेंगल्स। तो कैन बी की बात हो रही है कि रेक्टेंगल्स और सर्कल्स, तो ये है हमारा सर्कल और ये है हमारा रेक्टेंगल। तो क्योंकि हमारे पास इनके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। और क्योंकि हमारे पास कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो यहाँ हमारा जो केस होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं कंक्लूजन की वो बिल्कुल सही हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसकी स्टेटमेंट्स हैं ऑल केक आर पेस्ट्री, यानी कि जितने भी केक हैं वो पेस्ट्री हैं। ऑल केक आर पेस्ट्री। नेक्स्ट है नो पेस्ट्री चॉकलेट, यानी कि नो पेस्ट्री इज चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पेस्ट्री आर गुड्स, यानी कि जितनी भी पेस्ट्री हैं वो सभी क्या हैं, गुड्स। नेक्स्ट है सम गुड्स आर बेस्ट, यानी कि सम गुड्स आर बेस्ट। तो अब हमारा वेन डायग्राम बन चुका है, यहाँ पे हमारा कॉमन पार्ट गिवन है। अब हम देखेंगे अपनी कंक्लूजन्स को। तो पहली कंक्लूजन है हमारे पास ऑल चॉकलेट बीइंग गुड इज ए पॉसिबिलिटी,
क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई भी पेस्ट्री जो है वो चॉकलेट नहीं है, लेकिन चॉकलेट और गुड़ के बीच में हमारे पास कोई भी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ की पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है ऑल गुड बीइंग चॉकलेट इज ए पॉसिबिलिटी। तो जितनी भी गुड्स हैं वो चॉकलेट हो सकती हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि गुड्स में पेस्ट्री भी आती हैं और पेस्ट्री का पार्ट कभी चॉकलेट नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी जो होगी ये हमारी गलत होगी। नेक्स्ट है ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि चॉकलेट और बेस्ट के बीच में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल बनेगा। तो ये ऑल चॉकलेट जो है वो बेस्ट हो सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है। नेक्स्ट है सम चॉकलेट बीइंग केक इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये जो कंक्लूजन हमें गिवन है ये गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि केक जो है वो पेस्ट्री का पार्ट है और पेस्ट्री कभी भी चॉकलेट नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जो लास्ट कंक्लूजन है और सम चॉकलेट बीइंग केक, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स जो भी पॉसिबिलिटी केस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।